हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का सेकंड चैप्टर पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। सेकंड चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो का क्वेश्चन है, वर्गीकरण आवश्यक होता है किसके लिए? वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, या वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, या विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, या सभी हेतु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सभी हेतु। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है किस में? ठोस में, गैस में, किसी में नहीं, जल वाष्प में, गैस में। आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। उसके बाद है हमारे पास गा, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसकी तल में बैठ जाता है, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसमें केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, या उसको खाली कर देगी। ठीक है, तो उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है हमारे पास, पदार्थ की निर्माण इकाई है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो क्या है इकाई? परमाणु। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान क्या क्या है इसमें, कैसे करेंगे हम रिक्त स्थानों को? देखो, रिक्त स्थान है इसमें ठोस का आकार, ये रिक्त था, हमने भर दिया है, निश्चित होता है। अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। नमक पानी में घुल जाता है, नमक। ठीक है, और यहाँ पे अणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, तो ये कर दिए हमने, सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, अधोलिखित प्रश्न के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम क्या हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास खा क्वेश्चन, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। तो कौन सी अवस्था है वे? पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित रहते हैं। ठीक है, हमारे पास गा क्वेश्चन है। गा में क्या है, पदार्थ के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास गा क्वेश्चन, पारभासी किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताइए। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, तो क्या कारण है? द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इसके कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास फोर्थ का ही खा क्वेश्चन, भारी जल से भरा गिलास खाली की अपेक्षा भारी होता है। जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, तो ये क्या कारण है? जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है। ठीक है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है। इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है, का क्या है?
एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो बताना है हमें एक प्रयोग। एक गुब्बारा लें, उसमें कैफ द्वारा हवा भरें। हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है, अतः स्पष्ट है कि पदार्थ स्थान घेरता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन खा, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था तथा द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ को अधिक तापमान में खर्च करने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में तथा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। देखो शुरू से, किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में तथा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो क्या अंतर है ठोस में? ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। उदाहरण कांच। ठीक है, ये उदाहरण लिख देंगे हम। उसके बाद है हमारे पास ठोस हो गया। अब करेंगे हम द्रव के बारे में। द्रव क्या है? द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इनका आयतन निश्चित होता है। उदाहरण है जल। उसके बाद गैस क्या है? गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इसमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल, मतलब बहुत कम होता है। उदाहरण ऑक्सीजन। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में क्या है? पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, परिवेशी में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? कठोर वस्तुएं हैं लोहा, लकड़ी, कांच। ठीक है, लोहा, लकड़ी, कांच कठोर वस्तु, और मुलायम वस्तु रबर की गेंद, स्पंज, ऊन। ठीक। उसके बाद है हमारे पास 8th क्वेश्चन, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित होती है? निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो देखो, चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेट, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर देता है। ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन हमारे पास, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। ठीक। वस्तु, चमड़ा क्या है? अपारदर्शी। ठीक है। मोटा कपड़ा क्या है? पारभासी। पतले कांच का टुकड़ा क्या है? पारदर्शी। पत्थर क्या है? अपारदर्शी। और ट्रेसिंग पेपर क्या है? पारभासी। ठीक है, हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है? पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जा सकती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो हमारे हो गए सभी क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इसी तरह हमारी वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।